जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर राकेश रंजन जी अपने फैमिली के साथ आए हैं और ये अमेरिका में रहते हैं। बहुत खुशी की बात है कि ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और हनुमान जी की प्रति इनकी अटूट आस्था है। और ये वहीं से मेरे को कई बार अपना समय समय पर विचार रखते हैं और लंबे अरसे के बाद मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर में ये आए हैं और आज YouTube चैनल पर आपके सामने हैं। हनुमान जी से रिलेटेड इनके कुछ संस्कार के संबंध में क्वेश्चन है जिसके लिए बैठे हुए हैं। साथ में इनकी पत्नी है, इनके दोनों बच्चे हैं। मैं चाहूँगा राकेश जी से कि ये खुद अपना परिचय और कराएं, फिर बच्चों से अपना परिचय करवा दें आके, तब मैं इसकी कार्यक्रम को आगे शुरू कर रहा हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। गुरु जी नमस्कार। जय श्री और राम। आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राकेश रंजन हुआ। मैं अमेरिका वाशिंगटन स्टेट में रहता हूँ। वहाँ बॉथल सिटी एक है, वहाँ मेरा घर हुआ। और मैं माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मेरे दो बच्चे, इनका नाम अचिंत्या है, इसका नाम अदिति है, और ये मेरी धर्मपत्नी जिसका नाम अनामिका रुचि है। वी ऑल लिव टुगेदर यूएस इन यूनाइटेड स्टेट। अभी गुरुजी के बारे में बहुत कुछ सुना था। इनका रेगुलर मैं काइंड ऑफ हमेशा कनेक्टेड रहा हूँ इनसे, हमेशा विचार विमर्श लेते रहा हूँ। और लगभग जब भी मौका मुझे मिलता है मैं इनके दर्शन करने के लिए, इनका आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा चला आता हूँ। और मुझे याद है कि मैं यहाँ पर नॉर्मल जॉब करता था। आपके आशीर्वाद से, आपके गाइडलाइन के कारण ही सब कुछ हो पाया। मैं जहाँ चाहता था वहाँ पहुँच पाया। तो इसके लिए हमेशा आपका धन्यवाद है और ईश्वर का धन्यवाद है। मेरा ये पूछना है कि आप अमेरिका में रहते हैं, अपने बच्चों को संस्कार के विषय में बात हो रही थी, वहाँ के रीति रिवाज कस्टम के ऊपर बात हुई थी। तो आपको हनुमान चालीसा आती है? आता है। एक लाइन, ज़्यादा नहीं, एक दो लाइन सुना दीजिए। जय हनुमान ज्ञान विनय सागर, जय कपीश सिंह लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पर पवन सन्नाम। थैंक यू। याद है। आपका क्या नाम है बेटा? My name is Aditi. अदिति। Aditri. अदिति। What are you doing there? I go to school in America because I'm from America, and I usually play outside with my friends. And ठीक है, चलिए। आपको हनुमान चालीसा तो आती होगी। जी। 2 मिनट आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। क्या नाम है आपका? और जी, प्रणाम गुरु जी। जय श्री राम। मेरा नाम अनामिका रुचि है। हम लोग सब कोई सिएटल में रहते हैं, बॉथल में रहते हैं। और मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का है। मैं वहाँ पे एक कंपनी है, वहाँ पे फाइनेंस की, मैं उसी में जॉब करती थी, वहाँ पे करती हूँ। और बहुत हमारा सौभाग्य है, हम लोग यहाँ पे आए हैं। एक्चुअली हमारे शादी भी गुरुजी के गाइडलाइन से ही हुई है। तो बहुत हम लोग बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं गुरुजी का। चलिए, थैंक यू। अब आप बताइए, आपका क्वेश्चन क्या था? गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जब भी मतलब मार्गदर्शन रहा है उसके हिसाब से हम इन लोगों को करने मतलब गाइडलाइन देते रहे हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि सब लोग के लिए ये सवाल है कि खास करके जो बच्चे विदेश में पल रहे हैं वो बहुत हद तक अमेरिकनाइज हो जाते हैं और वो वेस्टर्न कल्चर को अपना लेते हैं। तो कैसे हम उनको संस्कार दें, किस तरीके से हम उनको नर्चर करें कि वो थोड़ा बहुत अपनी सभ्यता को भी समझें, जानें और उसके हिसाब से उनकी परवरिश हो और हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहे चीज़ों को मैनेज करना। गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं ये बताऊंगा कि ये रहते अमेरिका में है लेकिन इनका दिल बसता है इंडिया में, भारत में। और भारत की भूमि से इनका अटूट प्यार है, ये मेरे को पता है। और ये खुद ही संस्कारी हैं, तो ये मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है कि इनके बच्चे भी संस्कारी होंगे। ये अपने बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाते हैं और इन्होंने एक बार वीडियो से या शायद ऑडियो से ही बताया था कि बच्चे हमारे हनुमान चालीसा वगैरह देवी देवताओं की तस्वीर ये अपने घर में रखते हैं।
और दोस्तों, आप भी जानते हैं कि हम हनुमान जी के प्रति मेरी अटूट आस्था है और इतना विश्वास है, और हनुमान जी की चालीसा जो है अपने आप में सिद्ध है। जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है उस घर के बच्चे संस्कारी बनते हैं, और जिस घर में रामायण का पाठ होता है जी और राम दरबार का चित्र लगा के पूजा की जाती है, उस घर के बच्चे अनुशासन में होते हैं, वेल डिसिप्लिन में होते हैं। जी और आप चाहो तो आजमा के देखना, जिस घर में रामायण का पाठ होता है, जिस घर में राम दरबार की तस्वीर है उसकी पूजा होती है, जिस घर में हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, गुरु चंडाल योग को काट देता है, जिसको बोलते हैं ना ज्योतिष में गुरु चंडाल योग, अनुशासनहीनता की बहुत ज़्यादा सबक। विदेश में रहें, जैसा देश वैसा वेश, जी एज रोम एज रोमांस, ये तो आपने सुना ही होगा। बाकी चीज़ें करें, अच्छी चीज़ें लें, लेकिन जो भारत की मूल परंपरा है, ऋषि मुनि तपस्वी साधु सन्यासी संत महात्माओं का देश है, ये सारे चीज़ मेंटेन करना है। उन्होंने बहुत त्याग तपस्या के बाद जो कुछ उन्होंने बताया है, बड़े काम की बात है। इनके एक तो अपनी मातृभाषा जो इंडिया की है, भारत की है, उसको ये भूले नहीं। घर में आप लोग अपनी भाषा में बात किया करें, बाहर तो चलो इंग्लिश में, क्योंकि एकदम बिल्कुल मैंने क्या देखा इसका कि ये हिंदी बहुत कम समझ पा रही है, और तो ये लेगी, ये समझ जा रहे हैं। तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कराएं, सरस्वती चालीसा का पाठ कराएं। सरस्वती चालीसा के जो बच्चे पाठ करते हैं, बड़े से भी हम करवाते हैं, तो राहु केतु का बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो किसी भी दिन कराएं या फिर हाँ, वो कोई घर में पढ़े जब भी टाइम मिले, और सरस्वती जी की एक तस्वीर रखें इनके स्टडी रूम में। अच्छा अच्छा। तो उससे क्या होता है, वो ज्ञान की देवी हैं, वो ज्ञान की देवी है। तो सरस्वती जी को बोलते हैं ना, विद्यादात्री हंसवाहिनी पुस्तक धारणी ज्ञानदात्री माँ शारदे माँ भारती। तो उनकी कृपा इनके ऊपर बरसेगी, तो और ज़्यादा ये ब्रिलियंट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, और बहुत कुछ इनको लाभ फ्यूचर में अचीवमेंट में फायदे होंगे। एक तो ये हनुमान चालीसा की आदत लगे, एक नियमित पाठ करिए, हनुमान चालीसा पढ़े। बल बुद्धि के देवता है हनुमान जी, बोलते हैं ना। एक बल बुद्धि के, देखिए विद्या के ऊपर 3 ही आदमी का आधिपत्य सबसे ज्यादा है। वैसे तो हर देवी देवता हर चीज देने में सक्षम है, फिर भी एक सबका डिपार्टमेंट भी होता है। तो उसमें क्या है कि अगर गणेश जी को घास चढ़ाई जाती है, गणेश जी की, तो वो भी बुद्धि के दाता हैं। गणेश जी को भी बुद्धि का दाता माना गया है, अब बुद्धिमान थे। तभी तो कार्तिकेय जी और उनमें कंपटीशन हुई थी जब भी, तो उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो गणेश जी को प्रणाम करने से भी, वो भी उस सर्वप्रथम के देवता हैं। आप कोई भी पूजा करते हो ना, तो मंगलो बोलते हैं ना, पुंडरीकाक्ष, मैंने शुरुआत ही वहीं से करते हो, गणेश जी की पूजा से, गणेश जी से। तो गणेश जी की, माँ सरस्वती की, और हनुमान जी साहस भी देते हैं, साहस भी देते हैं, बल भी देते हैं, बल ताकत, और एक नई तरह की एनर्जी आती है। सुनते रहिए आप लोग, सुनते रहिए। तो हनुमान जी की चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वहाँ क्या है विदेश में, मेरे पास तो कैसे जाते हैं, सारे दिन बैठ के मैं डील करते रहता हूँ। फॉरेन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की झगड़े। वहाँ डाइवर्स का केस बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा है, और मैं उसका निपटारा करने की एस्ट्रोलॉजिकल जो भी मैं ज्योतिषाचार्य करूँगा। बच्चे कम समय में गलत डिसीजन ले रहे हैं, पेरेंट्स के साथ उनकी कई बार डिस्प्यूट्स होती हैं। ऐसे भी कैसेज है, मैं बैठ के सारा दिन बनाता हूँ, उनको भेजता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ। कमी जो रही है, देखिए मैं माना कि टेक्नोलॉजी के मामले में डेवलप है सारे कई कंट्री, बिल्कुल, लेकिन संस्कार के मामले में भारत से डेवलप कोई नहीं है। आज भी भारत के संस्कार ये कहती है कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, उनके चरण छुओ, बुढ़ापे में उनकी सेवा करो, जो कि कूट कूट में आप में भरा हुआ है, जो मैंने देखा है। आप वहाँ से भी अपने पेरेंट्स का पूरा ध्यान रखते हो, लेकिन नॉर्मल अमेरिका में चाहे जो भी इस तरह के डेवलप कंट्री है, वहाँ मैंने क्या देखा कि ये प्रॉब्लम्स है। हम नहीं चाहते हैं कि इंडिया में ऐसा कोई भी बने, इस तरह का वो बने कि वृद्धा आश्रम में बुढ़ापे में कोई जाकर बैठे, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे सेवा करें। और आपने शुरू में पढ़ा भी होगा, चूंकि आपकी तो इंडिया में पढ़ाई हुई है, तमेव माता च पिता तिमेव,
बोले ना, जी जी तमेव माता च पिता तमेव। तो यहाँ सब कुछ बताए गए, माता पिता के ही चरणों में जी सभी देवी देवता का वास है। जी गाय में वास है, गंगा में है, पृथ्वी में है, पेड़ पौधों में है। हम लोग तो पत्थर तक पूजते हैं, ये तो इंसान है। तो हम लोग को डेवलप क्या करना है, यही चीज़ डेवलप करना है, यही संस्कार है। तो आप अपने बच्चों को हनुमान चालीसा, सरस्वती चालीसा, राम दरबार की पूजा और भी अपने 33 कोटि देवी देवता की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। और गुरु जी एक और बात, हनुमान चालीसा बच्चियां भी पढ़ सकती हैं? उसमें हाँ, कोई पढ़ दिक्कत सकती नहीं? हैं, जैसे शुद्ध बच्चों अवस्था के में साथ- कोई भी पढ़ ले, कोई शुद्ध दिक्कत अवस्था नहीं। में, जी जी ठीक है। जी जी। और कोई क्वेश्चन है? और आपका कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। इन लोग के बच्चों के लिए, हाँ। हाँ पूछिए। बोलिए। मतलब वही है कि हमारा ये है कि एजुकेशन तो चलिए एक चीज है, लेकिन अच्छा इंसान बनना भी बहुत जरूरी है। यस, ये बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताइए। हाँ, जी, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये गुण मिलता है रामायण में। ये रामायण अगर पाठ करो तो जैसे आप गार्जियन हैं जी और आप भारतीय भाषा जानते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। रामायण पढ़िए, नहीं टाइम माने नहीं पढ़ सकते किसी कारण से, सुन तो सकते ही हैं। बिल्कुल सुन सकते कभी आप अयोध्या कांड लगाइए, कभी सुंदर कांड लगाइए, कभी अच्छा। उत्तर कांड लगाइए, लगाइए। हैं। जी 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 सबसे बढ़िया सुंदर कांड ही होता है जनरल केसेज में। जी जी आप वो सब लगाइए, बच्चों को भी सुनाइए। अच्छा हाथ जोड़ने की परंपरा बताइए। जी अभी कोरोना काल में हाथ जोड़ने की परंपरा डेवलप हुई है, जो कि नहीं मानते थे डेवलप कंट्री वाले। ये है ना कि दूरी मेंटेन करिए ताकि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन ना हो तो दूसरे भारतीय संस्कार का तुलसी की इम्पोर्टेंस बताइए। अच्छा, तुलसी जी होती है कि नहीं आपके यहाँ? वैसे जगह पे नहीं होती हैं जहाँ पर ठंडा ज्यादा है, जैसे हम अच्छा, वाशिंगटन अच्छा। स्टेट में यहाँ हैं, पे भी वहाँ ठंड में मरती है आठ तुलसी। 8 महीना जो है ना बारिश और ठंड रहता है। हाँ। लेकिन जो गर्म प्रदेश हैं जैसे अटलांटा हो गया या अदर स्टेट हो गया, तो वहाँ लोगों ने रखा है तुलसी, टेक्सास लेकिन वगैरह में इन्हें रखा है। इम्पोर्टेंस बताइए। जी जी गाय की इम्पोर्टेंस, गंगा की इम्पोर्टेंस, पृथ्वी माता की, पेड़ पौधों की, जी जी और माता पिता के प्रति उनका व्यवहार, संस्कार, भाई बहनों का प्यार, जी ये सब बताइए। और हनुमान जी जी महाबली हैं, कलयुग में सजीव हैं, कलयुग में सबके रक्षक हैं, कलयुग के महानायक हैं। जी इनके विषय में भी बताइए। जी प्रभु श्री राम की कृपा से आप लोग हमेशा खुशहाल रहेंगे, सुखी रहेंगे। जी और कुछ? ठीक है, बहुत अच्छा कवर कर। ठीक है। दर्शकगण, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कमेंट लिखेंगे। जो भी जैसा भी लगा, इस फैमिली को बैठाने का सेंस ये था कि ये लोग वहाँ पे परमानेंट ही मान के चलें कि सेटल हैं लोग, इनका अपना मकान वगैरह भी है। तो संस्कार की बातें ये मेरे से कर रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि जिस दिन आप भारत आओगे हमारे साथ बैठेंगे विद फैमिली, तो मैं उसको क्लियर करूँगा जो मैंने क्लियर किया। कैसी रही हम लोग की डिस्कशन, आप अपना विचार करें, विचार बताएंगे। और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।